सुबह के 9 बज गए लेकिन अभी तक रोनित तेरे पापा की आंख नहीं खुली। अरे वो तो अच्छा है तुझ में मेरे संस्कार हैं, वरना उनके हाथों में तेरी जिम्मेदारी दी होती ना मैंने, तो तू भी बिल्कुल उनके जैसा ही बन जाता। डोंट वरी मम्मी, वो गुण आपकी बेटी सुकन्या ने ले लिए, वो भी अभी तक खर्राटे मारते हुए सो रही है। हे भगवान, ये लड़की भी ना जाने कब सुधरेगी। 10 बजे उसे कॉलेज जाना है, लेकिन मैडम की नींद पूरी हो तब ना। तू जाकर उन दोनों को उठा, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सोचा था बेटी की माँ हूं तो काम में कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन इस मैडम की तो नींद ही अपने बाप जैसी है। फिर कुछ देर बाद, उठ गए महाराज जी, तो कृपया करके कुर्सी पर विराजमान हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन ही नाश्ता करता है सुषमा, अब सोकर उठा नहीं कि खाना खा लो। अरे तो सुबह के 9 बजे तुम्हारी सुबह हो रही है। आसपास के सब लोग सुबह 5 बजे पार्कों में जाकर योग और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन तुम्हें तो बुढ़ापे में कोई चिंता ही नहीं। अरे ओ मैडम, किसके बुढ़ापे की बात कर रही हो तुम? अभी मेरी उम्र ही क्या है भाई। हाँ, बेटे की शादी की उम्र हो गई है और तुम अभी तक खुद को जवान समझ रहे हो। तुमने कुछ सोचा है उसकी शादी के बारे में? तभी उसकी बेटी भी बाहर निकल कर आ जाती है। लो, राजकुमारी जी भी आ ही गई। क्या है मम्मी, इतनी जल्दी उठा दिया, अभी थोड़ी देर और सोने देती। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? कल को शादी करके जाएगी पराए घर, वहाँ क्या करेगी? तभी तो मम्मी अभी मुझे सोने दिया करो, कल को मैं पराए घर जाऊंगी, वो थोड़ी ना मुझे इतनी देर तक सोने देंगे। अरे अभी से शादी के सपने मत देख, पहले इस घर में बहू आएगी, उसके बाद ही तेरा ब्याह होगा। चलो अब नाश्ता कर लो, फिर रेडी होकर कॉलेज भी जाना है। अब सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने लग जाते हैं और फिर स्मिता नाम की लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। अच्छा हुआ जी जो हमें अपनी स्मिता के लिए इतना अच्छा लड़का मिल गया, और वो भी इकलौता। कहीं 3-4 भाइयों का घर मिलता ना तो मेरी बेटी का जीवन तो बस चूल्हे चौके में ही बीत जाता हमारी तरह। ठीक कह रही हो भाग्यवान। और समधी जी को देखा, 60 साल की उम्र में भी खुद को कितना फिट रखा हुआ है उन्होंने। हाँ वो तो है। फिर कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। चलो अच्छा है, अब कम से कम इस चूल्हे चौके से तो फुर्सत मिल गई, बहू ही संभालेगी अब सब। इधर स्मिता अपने ससुराल में आकर काफी खुश थी, ऊपर से उसे सभी चिल करने वाले लोग लग रहे थे। शादी के बाद सभी मेहमान चले गए थे, घर में बस बुआ सास ही रुकी हुई थी। फिर शाम के वक्त, बहू, ओ बहू। जी बुआ जी, आपने बुलाया? हाँ, अब से ये घर की जिम्मेदारी तेरी है, चल जल्दी से चलकर अब खाना बना ले। जी बुआ जी। स्मिता किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना बनाकर परोसती है, जिसे देखकर उसके ससुर जी यानी जगत सिंह नाराज हो जाते हैं। अरे ये सब क्या है भाई? यशोदा, तूने बहू को बताया नहीं मुझे गांव के हरे टमाटर की चटनी कितनी पसंद है। मेरी बहन इतनी दूर से हरे टमाटर का बोरा उठाकर लाई है और तुम उन्हें एक कोने में रखे रखे उनका अनादर कर रहे हो। तुम जानती हो ना मुझे हरे टमाटर की चटनी कितनी पसंद है। आखिर कहाँ है चटनी? अगर तुमसे नहीं बनती तो मुझसे कह देती, मैं बना लेता। बिना हरे टमाटर की चटनी के तो मेरी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। जगत सिंह, जिसे अभी तक स्मिता बड़ा कूल समझ रही थी, वो उनका ऐसा रूप देखकर हैरान रह जाती है और अब गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठकर वो अपने कमरे में अंदर चला जाता है। ओफो, लो ये तो फिर नाराज हो गए। देख बहू, एक बार को तू मेरी फरमाइश पूरी मत कर, लेकिन अपने पापा जी को नाराज मत करना। सॉरी मम्मी जी, वो मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं झट से हरे टमाटर की चटनी बना देती हूँ। स्मिता ने कभी पहले हरे टमाटर की चटनी नहीं बनाई थी। वो जैसे तैसे फोन में रेसिपी देखती है और चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर झट से अपने ससुर जी के लिए उनके कमरे में खाना लेकर जाती है, लेकिन पहला निवाला मुंह में डालते ही वो गुस्सा हो जाता है। ओफो बहू, ये तुम बार बार खाना बना रही हो या मजाक कर रही हो? आखिर चल क्या रहा है? आज मुझे खाना खाने को मिलेगा या नहीं? इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं है। यशोदा, अरे सुषमा। क्या हुआ जी? आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं? ये क्या चटनी बनाई है इसने? मुझे चटनी बनाकर दो और बहू को भी सिखाओ कैसे बनाते हैं चटनी हरे टमाटर की। नहीं तो ये तो एक्सपेरिमेंट कर करके ही गांव के सारे टमाटर खत्म कर देगी, लेकिन फिर भी ढंग की चटनी नहीं बनेगी। जा तू ही जाकर मेरे लिए चटनी बना ला। ओहो भैया, क्यों भाभी को परेशान कर रहे हो? एक तो वैसे ही बेचारी शादी ब्याह के चक्कर में कितनी थक गई है। कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ चटनी। अब बुआ जी किचन में जाती हैं, जहाँ वो हरे टमाटर को बॉईल कर उसे सिलबट्टे पर पीस लेती है। उस चटनी की महक अंदर उसके कमरे तक पहुँच जाती है। वाह वाह भाई, है ना स्वादिष्ट महक। कितनी बढ़िया चटनी बनाई है शब्बों ने, यहाँ तक खुशबू आ रही है।
फिर जैसे ही वो चटनी लेकर उसे देती है, वो पल भर में वो ढेर सारा खाना चट कर जाता है। वाह वाह, पेट भरा है मेरा। शब्बो जाए, इस बहू को भी सिखा दे कि आखिर चटनी बनती कैसे है। स्मिता ने देखा कि उसने एक भी रोटी सब्जी के साथ नहीं खाई और पल भर में ही सारी रोटियां उस चटनी के साथ ही खा गए। अब वो भी अगले दिन से वो चटनी बनाना सीख लेती है और अब वो हर रोज खाने के साथ सुबह शाम चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अब बुआ जी भी वापस चली गई। फिर कुछ दिन बाद वो हरे टमाटर भी खत्म हो गए। रोनी, तब क्या होगा? तुम जाकर मार्केट से हरे टमाटर ले आओ ना, नहीं तो पापा जी फिर गुस्सा करेंगे और बिना टमाटर की चटनी नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा, लेकिन अब घबराओ नहीं। फिर रौनिक मार्केट चला जाता है और सारी मार्केट छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी हरे टमाटर नहीं मिलते। ओफो, ये क्या मुसीबत है। सारी मार्केट छान मारी लेकिन मुझे कहीं भी वो टमाटर ही नहीं मिले। उसे हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, नहीं नहीं साहब, यहाँ लोग हरे टमाटर कोई खाना पसंद नहीं करता, इसीलिए हम लोग रखते ही नहीं। अरे भाई, अपने इस भाई की बात रख लो, कहीं तो कोई तो होगा जिसके पास होंगे हरे टमाटर। मैं तुम्हें 3 गुना दाम दे दूंगा। ना ना, कोई फायदा नहीं साहब, अगर यहाँ पूरी मार्केट में कहीं मिलता नहीं तो मैं जल्दी ला कर दे देता। आखिर ऐसी सोने की मुर्गी रोज रोज थोड़ी ना आती है, लेकिन वो आपको यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। वो उदास होकर ये बात घर आकर अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो मेरी शामत है। स्मिता घबराई हुई थी, तभी सुकन्या वहाँ आती है। भाभी, आप टेंशन मत लो, आपको पता है मैंने आज क्या देखा? ऐसा क्या देख लिया? अपनी पड़ोसन है ना शीला आंटी, उन्होंने अपने घर की छत पर बेल लगा रखी है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसी बेल से फांसी लगाकर लटक जाऊं? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, वो बेल ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि हरे टमाटर की है। क्या क्या कहा तुमने? हरे टमाटर की? तो फिर देर किस बात की है, चलो ना चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मम्मी की उनसे लड़ाई हो रखी है, वो तो हमें मांगने से भी नहीं देंगी। है तो फिर अब क्या सोचो? अगर मांगने से नहीं देंगी तो चुरा कर ले आएंगे। तुम पागल हो स्मिता, टमाटर चोरी करोगी? हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन पापा जी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो अपनी ननद के साथ अपनी छत पर जाती है और कुछ देर बाद ही वो वहाँ से शीला आंटी की छत पर कूद जाती है। फिर टमाटर लेकर वो घर आ जाती है और फिर जल्दी से उनकी चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अब अगले 1 हफ्ते तक तो वो टमाटर से चटनी बन जाती है, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो फिर से खत्म हो जाते हैं। तब फिर स्मिता पड़ोसन की छत से जाकर टमाटर लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त शीला आंटी पीछे से आकर उसे पकड़ लेती हैं और उसे लेकर घर आ जाती हैं। देख यशोदा, तेरी बहू तो चोरनी निकली, कैसे चोरी छुपे मेरे यहाँ से टमाटर चुरा रही है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि कोई ना कोई ये काम जरूर कर रहा है, इसीलिए मैंने नजर रखनी शुरू कर दी और आज जाकर चोर मेरे हाथ लगा। बहू, तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? तूने तो हमारी नाक कटवा दी। लोग क्या कहेंगे कि शर्मा जी की बहू कैसी है जो खाने के लिए टमाटर चोरी कर रही है। तो मैं क्या करती पापा जी? अगर आपको चटनी नहीं मिलती तो आप मुझे 10 बातें सुनाते और खाना भी नहीं खाते। हमने तो पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन हमें कहीं भी वो हरे टमाटर नहीं मिले, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। आज आपकी चटनी खाने की जिद की वजह से बहू को चोरी तक करनी पड़ी। ये सुनकर अब जगत सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। साथ ही शीला भी स्मिता को देख उसे माफ कर देती है। उस रोज से जगत सिंह रोज रोज हरे टमाटर की चटनी खाने की जिद भी छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी एक बेकार जिद के कारण सबको कितनी तकलीफ हो रही थी। अब स्मिता को भी काफी आराम था।